फ्रेंड्स, इस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और कंपैरिजन के लिए और 6 to 8 क्लास के लिए टॉपिक था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे। अब आगे जो आपके पास में आज जो लेकर आएंगे क्वेश्चंस, वो कंपैरिजन एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन किए जाते हैं इनसे, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत सारे तरीके होते हैं इनको सोल्व करने के लिए। तो सबसे जो ये रखा है तरीका आपको 6 to 8 क्लास के लिए, वो तो है आपका यूनिटरी मेथड। लेकिन हम आज मेथड करेंगे होगा वो उसी से ही, लेकिन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा वो फॉर्मूला आपका। और कंपटीशन एग्जाम के लिए हो या फिर आपकी क्लास के लिए हो, सभी के लिए काम कर जाएगा ये। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। एक तो जो क्वेश्चन दे रखा होता है ऐसे क्वेश्चंस में एक तो रिलेशन आपका डायरेक्ट होता है और एक रिलेशन होता है आपका इनडायरेक्ट। आप सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपने एक क्वांटिटी को कम किया तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कम होती है, एक को बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ऐसे रिलेशन आपके डायरेक्ट रिलेशन कहलाते हैं। जैसे अगर हमने ये कहा कि कोई दो पेन लिए किसी ने और दो पेन को 10 रुपए में खरीदा, तो 5 पेन कितने रुपए होंगे। दो पेन पे अगर 10 रुपए है तो 5 कितने होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कम पेन खरीदोगे तो कम रुपए लगेंगे आपके, और ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा रुपए लगेंगे। मतलब एक क्वांटिटी मतलब पेन यदि आपने कम किए तो प्राइस क्या होगी उनकी, कम होगी। अगर पेन बढ़ाया आपने क्वांटिटी उनकी तो प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं आपके, डायरेक्ट रिलेशन। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन की। तो इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसे क्वांटिटी जिनमें यदि आपने किसी एक को कम किया तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी, और एक को बढ़ाया तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। ऐसे रिलेशन कौन से होते हैं आपके, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो अब देखते हैं ऐसे रिलेशन कौन से होते हैं। मोस्टली आपके जो भी वर्कर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इनडायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। जैसे अगर ये बोला गया कि अगर एक रूम की सफाई करने के लिए 5 स्टूडेंट्स को लगाया गया और उनको ऐसे मान लो 1 घंटा लगता है। अगर 5 स्टूडेंट्स को एक रूम की सफाई करने में 1 घंटा लगता है तो 2 स्टूडेंट्स को कितना टाइम लगेगा। ये ऐसे मान लो टाइम आपका और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर 5 स्टूडेंट्स को 1 घंटा लगता है, 2 को कितना लगेगा। तो ऐसे रिलेशन होते हैं आपके इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर 2 स्टूडेंट्स लगाओगे तो टाइम क्या होगा आपका, बढ़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी प्रकार से ऐसे कैसे हो सकते हैं कि अगर जो आपकी भोजन सामग्री के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आर्मी कैंप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी आर्मी कैंप में 5 सैनिक हैं और उनके लिए खाने के लिए जो सामग्री है वो 10 दिन चलती है, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं आपके 10 दिन। तो अगर ऐसे मान लो कि सैनिक और आ गए या फिर सैनिक आपके 10 हो जाए तो सामग्री कितने दिन चलेगी। तो इसका मतलब सामग्री क्या चलेगी, कम चलेगी। जैसे आपने नंबर ऑफ सोल्जर्स थे उनको बढ़ाया तो जो आपके प्रोविजंस थे आपकी डेज के नंबर ऑफ जितने दिन चलने वाली थी वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ऐसे रिलेशन कौन सकते हैं आपके, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग मेथड आपके। सबसे पहले आपको इतना ही याद रखना है, जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। क्वेश्चन आपका है कि 5 kg जो व्हीट है, जो गेहूं है, उनकी कॉस्ट दे रखी है आपको 60 रुपीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि अगर 8 kg आपको खरीदना हो तो कितना प्राइस लगेगा, और इसने बोला है कि अगर 84 रुपये आपने अगले को दिए तो वो आपको कितना केजी में देगा, कितना देगा, क्वांटिटी कितनी होगी। तो यहाँ दो चीजें आपकी, दो चीजें निकाल, हर क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन रहेगी। यहाँ आपको कॉस्ट गिवन है और जो आपकी रेट है व्हीट का वो दे रहे हैं। तो हमने यहाँ ऐसे रख लिया कि रेट ऑफ, ये आपका केजी में गेहूं का वजन कितना है आपका और उनकी कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट दे रखी है आपको रुपए, लागत कितनी है। तो कितनी गेहूं खरीदी उसने, 5 kg जो दे रखा उसके नीचे वो रखो, और कॉस्ट कितनी है आपकी 60 रुपीज। तो इसका फर्स्ट वाला करते हैं सबसे पहले। अब अगले क्या बोला है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। और क्या दे रखा है आपको, रेट दे रखा है। अब हमें बताया कि यदि आप ज्यादा गेहूं खरीदोगे तो ज्यादा रुपए दोगे, कम खरीदोगे तो कम रुपए देंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन है कौन सा आपका, डायरेक्ट रिलेशन। तो किस तरीके से करोगे, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए डायरेक्ट रिलेशन हो आपका, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां क्वेश्चन मार्क है वो क्वांटिटी हमेशा आपके ऊपर आएगी। तो यहाँ आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट इक्वल टू ये फाइंड आउट करना, तो ये हमेशा क्या रहेगी,
ऊपर आएगी और इसके सामने जो वैल्यू है वो नीचे आती है और बच गया वो मल्टीप्लाई। जो डायरेक्ट रिलेशन में क्या करते हैं, ये रिलेशन कौन सा आपका डायरेक्ट, इसमें एक क्वांटिटी को कम किया तो कम हुई, एक को बढ़ाया दूसरी बढ़ेगी। तो जो फाइंड आउट करना है जहां क्वेश्चन मार्क लगाया वो कहां आएंगे, तो कि ऊपर और उसके सामने वाला नीचे, बच गया वो मल्टीप्लाई। अब इनको कैंसिल आउट कर लो, आगे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 5 × 5 और 3 × 9 जाएगा 12 है। अब 12 क्या करो तो 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 × 60 और तो इसका मतलब उसकी कोस्ट कितनी लग जाएगी आपकी 96। ये था आपका। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड है उसमें क्या दे रखा आपको, नंबर ऑफ ये तो ऐसी आपका मतलब यहाँ 5 है और यहाँ कितना आपका 60, लेकिन इसमें बोला है क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब क्वांटिटी ये फाइंड आउट करना है और कोस्ट दे रखी है आपको 84। इसका मतलब जो ये भी डायरेक्ट लिस्ट नहीं है आपका, जो फाइंड आउट करना है कोस्ट फाइंड आउट करनी है तो क्या रखना आपको, ऊपर उसके सामने वाला नीचे और बच गया वो मल्टीप्लाई। तो 12 5 जा 60 और 12 7 जा 80। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जो आपका वेट आया वो कितना है आपका 7 kg। ये तो सिंपल है, जो फाइंड आउट करना है वो तो ऊपर उसके सामने वाला नीचे, बच गया वो मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं आगे कि अगर इनडायरेक्ट रिलेशन का कोई क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट का, कि आपके पास में से मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे, नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपके काम करने वाले हैं, और यहाँ आपने लग दी उनकी जो डेज है काम करने के लिए कितने लगते हैं, नंबर ऑफ डेज। तो ऐसे मान लो 5 वर्कर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 वर्कर मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये आपका कि 5 वर्कर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 वर्कर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये क्या है, 10 वर्कर ज्यादा लगा दिए, इसका मतलब टाइम क्या लगेगा आपको, नंबर ऑफ डेज होंगे क्या होंगे, कम होंगे। तो इसका मतलब ये रिस्पांस आपका इनडायरेक्ट रिस्पांस। इसका मतलब आपको डेज फाइंड आउट करने हैं। इसमें क्या होता है, जो फाइंड आउट करना है वो तो हमेशा ऊपर ही आता है आपका, और इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, जो सामने है वो क्या आता है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में बच गया। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितनी हो गई आपकी। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं आपके, या कंप्यूटर की दृष्टि से देखें क्वेश्चंस को, तो इसके लिए होता है आपका वर्कर्स W या वर्क बोल दिया, और W1 और D1 इक्वल टू W2 और D2। तो W1 का मतलब जो आदमी दे रखे हैं, वर्कर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेज इसी प्रकार से। तो इसमें से 2-3 क्वांटिटी आपको गिवन रखी है, एक क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे इसी को इसी से करते हैं, तो W1 का मतलब क्या आपका 5 और डेज करते हैं 10। तो W2 मतलब आपको वर्कर्स दे रखे हैं 10, तो D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से D2 इक्वल टू जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड में वैल्यू कितनी आ गई, ये आप कंपैरिजन के लिए इस तरह से। तो 6 to 8 के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इतने था आपका रेशियो प्रोपोर्शन में। बाकी कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उस नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।